हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपी ऑर्डिनरी पढ़ाई। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ओके, हम लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर लिया था आर सरवाल बुक से। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व भी कर लिया था, डिस्कस कर लिया था 1 by 1 क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्योंकि 6 तक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। अगर बाय द वे वीडियो मिस हो गया तो ना चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर प्रोबेबिलिटी करके, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7। चलो, क्या लिखा हुआ है? ऑन अ पार्टिकुलर डे एट अ क्रॉसिंग इन अ सिटी द वेरियस टाइप्स ऑफ 240 व्हीकल्स गोइंग पास्ट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल वर ऑब्जर्व्ड एज अंडर। मतलब किसी दिन पे किसी क्रॉसिंग की बात कर रहा है कि वहाँ से 240 व्हीकल्स किसी इंटरवल ऑफ टाइम से क्रॉस करते हैं, और वो उसका पूरा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टाइप्स ऑफ व्हीकल और फ्रीक्वेंसी, मतलब कि वहाँ से 2 व्हीलर क्रॉस करता है, 3 व्हीलर क्रॉस करता है एंड 4 व्हीलर क्रॉस करता है। ओके, और ये भी दिया हुआ है कि 2 व्हीलर 84 टाइम्स क्रॉस करता है, 3 व्हीलर 68 टाइम क्रॉस करता है एंड 4 व्हीलर 88 टाइम क्रॉस करता है। ओके, तो क्या बोला आगे? इफ़ वन व्हीकल इज चूजन रैंडमली, मतलब उस 240 व्हीकल्स में से किसी एक व्हीकल को रैंडमली चूज करते हैं ना, तो देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन व्हीकल इज अ 2 व्हीलर। तो बताना है कि जो हम उस व्हीकल रैंडमली जो एक व्हीकल चूज किए 240 व्हीकल्स में से, वो आपका 2 व्हीलर होगा। ओके, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी that choosing vehicle is a 2-wheeler favorable by total। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, फॉर्मूला क्या था? फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। अच्छा, बहुत जगह सॉल्यूशन में आपको ये देखने को मिलेगा, ऐसे सॉल्व किया हुआ मिलेगा PE1। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये मेंशन करना होता है कि E1 क्या है, E1 आपको कौन सा इवेंट है। तो पहले आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, फिर वहाँ बताओगे कि जो E1 है वो क्या है। E1 इज़ द इवेंट किस चीज़ का, कि हाँ जो हम व्हीकल चूज़ की वो 2 व्हीलर है। मतलब पहले ये लिखो, फिर E1 को बताओ कि E1 क्या है। इससे अच्छा डायरेक्टली मेरे हिसाब से तो ये है ना, सबसे बेस्ट ये है कि आप डायरेक्टली इवेंट ही लिख दो कि हाँ किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हो, तो बाद में E1 E2 लिखने का झंझट ही नहीं रहेगा। सबसे बेस्ट ये है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ठीक बात है, किसका करो आप इवेंट को ही लिख दो, खत्म टेंशन। ओके, नाउ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? क्या चाहिए? 2 व्हीलर, और 2 व्हीलर यहाँ पे कितनी बार है? 84 टाइम्स है। तो जो मैं फेवरेबल हो गया वो क्या हो गया? 84। ओके, नाउ टोटल, तो टोटल इज 240 व्हीकल्स, तो यहाँ पे 240 यहाँ पे पुट कर देते हैं। कट दिस फ्रैक्शन बाय 2, कट दिस फ्रैक्शन बाय 12, देन यू विल गेट 7 by 20 एंड आफ्टर दैट यू विल गेट 10.35। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, बट बस आपको फॉर्मूला पुट करना था। फेवरेबल बाय टोटल, वैल्यू उठाओ, सॉल्व करो, गेट द आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है? ऑन वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी, मतलब एक टेलीफोन का डायरी है जिसमें देयर आर 200 फोन नंबर्स आर मेंशन। एक टेलीफोन डायरी है जिसमें 200 टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। ओके, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट डिजिट, मतलब उसमें जितना नंबर लिखा हुआ है ना, सबका यूनिट डिजिट का यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। तो उस डायरी में जितने भी टेलीफोन नंबर लिखे हुए थे ना, उस सबका लास्ट मतलब डिजिट, मतलब कि यूनिट डिजिट का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? कि यूनिट डिजिट दिया हुआ है और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब कि लास्ट डिजिट या तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो हो सकता है। यूनिट डिजिट 0 से लेकर 9 तक ही तो पॉसिबल है, और सबका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है कि 0 कितनी बार रिपीट किया, 1 कितनी बार रिपीट किया है, 2 कितनी बार रिपीट किया है। ओके, मतलब हर एक यूनिट डिजिट का नंबर का रिपीटेशन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला है कि वन ऑफ द नंबर इज चूजन रैंडमली। अगर उस 200 फोन नंबर में से कोई भी एक फ़ोन नंबर चूज़ करते हैं, तो बोला है कि फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर इज़ 5। तो बताना है आपको प्रोबेबिलिटी कि जो एक नंबर हम चूज़ किए हैं ना, उसमें जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछा है। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी
that chosen unit digit is 5। यही तो फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फेवरेबल बाय टोटल। ओके, नाउ अब यहाँ पे फेवरेबल क्या है 5, मतलब कि लास्ट में 5 आना चाहिए। तो 5 आने का कितना पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है 24। तो हमारा जो फेवरेबल हो गया कितना हो गया 24। पुट कर दें यहाँ पे, पुट द वैल्यू हेयर। नाउ टोटल, तो टोटल इज 200, 200 ही नंबर तो था। वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, इट विल कम 0.12। ओके, दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नाउ इसमें सेकेंड पार्ट भी है। ये बोला है कि जो भी हम टेलीफोन नंबर चूज करे हैं उसमें लास्ट डिजिट में 8 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी दैट चूजन यूनिट इज 8। तो फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, इट विल फेवरेबल। अब हम लोग को चाहिए 8 और 8 आने का पॉसिबिलिटी 16 है, तो हमारा फेवरेबल 16 हो गया। टोटल तो रिमेन अनचेंज ना, टोटल तो चेंज होने वाला नहीं है। ओके, 200, इट विल बिकम 0.08। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। मैंने पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिपेंड करता है एक ही फॉर्मूला पे। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? दैट इज हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड कर सकते हो? तो एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, खत्म। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और 8 क्वेश्चन में ना एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन हम लोग ही बनाएंगे, उसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो ओवर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग टेबल शोज द ब्लड ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। ये जो टेबल दिया गया है वो बोला है ना कि एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट और 40 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप का यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। ओके, ब्लड ग्रुप दिया हुआ है A, B, O और AB। और ये भी बता दिया गया कि जो A ब्लड ग्रुप है वो 11 स्टूडेंट के ब्लड ग्रुप A है, 9 स्टूडेंट के ब्लड ग्रुप B है और 14 के O है और 6 है स्टूडेंट के AB ब्लड ग्रुप है। ओके, 1 स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज रैंडमली चूजन, मतलब उस 40 स्टूडेंट जो क्लास में थे उसमें से किसी एक स्टूडेंट को रैंडमली हम उठा लेते हैं। तो बोला है कि जब आप रैंडमली एक स्टूडेंट को उठाते हो तो बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन स्टूडेंट हैज़ ब्लड ग्रुप O और AB। मतलब जो हम बच्चा को चुने हैं ना रैंडमली, उसका ब्लड ग्रुप O होने का क्या है प्रोबेबिलिटी और उसका AB होने ब्लड ग्रुप होने का क्या है प्रोबेबिलिटी। ओके, लेट्स सॉल्व both part of this question one by one. Now solution. Probability that the has O blood group ये प्रोबेबिलिटी है, ये उसका इवेंट मैंने लिख दिया, तो E1 और E2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ फॉर्मूला रिमेन्स सेम, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो आपको ये बताना है फेवरेबल क्या चाहिए, O वाला ब्लड ग्रुप, और O वाला ब्लड ग्रुप कितने टाइम्स है 14 टाइम्स है। तो जो हमारा फेवरेबल हो गया वो हो गया आपका 14। ओके, टोटल कितने 40 स्टूडेंट टोटल है।
ओके तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू 40. व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस फ्रैक्शन यू विल गेट 0.35 is the answer. Okay, clear? Now next AB solution. Probability that the chosen student has AB blood group. Okay, same favorable by total. Now अब हम लोगों को चाहिए AB ब्लड ग्रुप. तो AB यहाँ पे 6 है, तो जो हमारा फेवरेबल हो गया वो कितना हो गया 6. तो 6 एंड टोटल रिमेन अनचेंज्ड 40 का 40 ही रहेगा. It will become 0.15. When you solve this fraction you will get 0.15 is the answer. Okay, now clear हो गया. Come to the question number 10. 12 packets of salt each marked 2 kg actually contain the following weight. मतलब बोला है सॉल्ट का 12 पैकेट है, ठीक है, जिसमें नॉर्मली उस पर मार्किंग किया हुआ है 2 kg का, ठीक है, बट एक्चुअली उसमें 2 kg ना होके कुछ इस तरह का वेट है, ठीक है, 1.5 1.95 2.020 ऐसा करके कुछ वेट्स दिया हुआ kg में. चलो आगे बोला है कि आउट ऑफ 12 पैकेट्स 1 पैकेट इज रैंडमली चूजन. मतलब उस 12 पैकेट में से हम लोगों ने एक पैकेट को रैंडमली चूज कर लिया. तो बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन पैकेट कंटेन मोर देन 2 kg ऑफ सॉल्ट. तो जो उस 12 पैकेट में से हम लोगों ने एक पैकेट जो रैंडमली चूज किया है ना, उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी कि जो चूज किया हुआ पैकेट है उसमें मोर देन 2 kg ऑफ सॉल्ट है. ओके, ये क्वेश्चन है, समझ में आया? चलो सॉल्व करते हैं. ओके, सॉल्यूशन. Probability that a chosen packet contain more than 2 kg of salt. Okay, probability that the chosen packet contain more than 2 kg of salt. ये तो निकाला हम लोगों को. Now formula is what? Favorable by total. Okay, now अब हम लोग का फेवरेबल क्या है? फेवरेबल है कि बताना है कि जो सॉल्ट है ना उसमें वो 2 kg से ज़्यादा है. तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि 2 kg से ज़्यादा कहाँ कहाँ है. एक यहाँ पे 2 kg ज़्यादा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है 3, एक यहाँ पे आपको 4, एक यहाँ पे आपको 5. क्लियर? क्या ये भी होगा क्या कंसिडर? नहीं, ये एग्जैक्टली 2 kg है, बट हमको क्या चाहिए? मोर देन 2 kg. तो ऑफकोर्स इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये हम लोग का फेवरेबल नहीं है. फेवरेबल क्या है कि 2 kg से ज़्यादा होना चाहिए, बट ये 2 kg एग्जैक्टली, तो ये कंसिडर्ड नहीं होगा. क्लियर? चलो कितना फेवरेबल है? फेवरेबल है 1 2 3 4 5 5 टोटल 12. तो 5/12 is our answer. If you want to convert in decimal, then it will approximate 0.42. Okay. Come to the question number 11. In a cricket match, a batsman hits a boundary 6 times out of 30 ball he plays. मतलब 30 बॉल में ना वो 6 बॉल बाउंड्री को हिट करता है, ठीक है. He plays. Find the probability that he did not hit a boundary. वो हर 30 बॉल में 6 बार बाउंड्री को हिट करता है, ठीक है. तो हम बाउंड्री का तो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ पूछा क्या ना, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. मतलब प्रोबेबिलिटी निकालो कि बाउंड्री हिट नहीं किया है.
1 से 10 तक जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया सब में फॉर्मूला बहुत लगा है, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। बट यहाँ एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, उसका यूज़ यहाँ पे आएगा। ओके, देखते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी कि वो बाउंड्री हिट करता है ना, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो देखो एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट ई इज इक्वल टू 1 होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने पढ़ा था, और ये बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो ये क्या लिखा हुआ है कि इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे? सपोज तो यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट बैट्समैन hit a boundary plus probability that a batsman did not hit a बाउंड्री, ये होगा 1। लिख सकते हैं ना ऐसा कि बैट्समैन हिट अ बाउंड्री प्लस बैट्समैन नॉट हिट अ बाउंड्री इज इक्वल टू 1। मतलब ये इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी है, ये इवेंट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है, और इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। बस इसी को मैंने यहाँ लिख लिया, इसी को तो मैंने लिखा है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो, क्या हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं क्या बैट्समैन हिट अ बाउंड्री? ऑफकोर्स कर सकते हैं। क्यों? ये होता है फेवरेबल बाय टोटल प्लस, ये आपको तो निकालना ही है। तो अब बैट्समैन डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इज इक्वल टू 1। फेवरेबल बाउंड्री का तो निकाल सकते हैं, कितना है, 6 बार बाउंड्री मारा है तो 6 बार तो फेवरेबल हो गया, टोटल 30 है तो 30 हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट हिट अ बाउंड्री इज इक्वल टू 1। देन आप इसको यहाँ पे ट्रांसपोज कर दो तो आपको मिल जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी दैट अ बैट्समैन डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6/30, इट विल बी 24/30, इट विल बी 4/5 और इट विल बी 0.8। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट था, ट्विस्ट कुछ नहीं था, बट आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो आप इजीली निकाल लोगे। क्योंकि इस क्वेश्चन से तो हम ये जरूर निकाल लेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट अ बैट्समैन हिट द बाउंड्री, बट डायरेक्टली आप नहीं फाइंड कर सकते हो कि उसने बाउंड्री नहीं मारा कि उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते हो कि बैट्समैन डिड नॉट हिट द बाउंड्री। उसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको रिमेंबर ही करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना पड़ेगा आपको ये। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ओके, 11 क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।